त्रिकोणमिति चैप्टर में जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं उनमें होते हैं त्रिकोणमितीय समीकरणों को सिद्ध कीजिए और त्रिकोणमितीय समीकरण को हल करने के लिए। इस तरह के प्रश्न सबसे ज़्यादा त्रिकोणमितीय चैप्टर में पूछा जाता है। आज हम त्रिकोणमितीय समीकरणों को कैसे सिद्ध किया जाता है, कैसे सिद्ध करेंगे, इसके बारे में हम लोग कुछ प्रश्न लेकर के चल रहे हैं और उसको आगे हल करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक प्रश्न लिया है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इस समीकरण को सिद्ध करने से पहले हम त्रिकोणमिति का जो बेसिक होता है उसको जानेंगे। त्रिकोणमिति में मुख्य रूप से 3 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनमें से पहला है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा और तीसरा टेन थीटा। और बाकी जो 3 होते हैं वो इसके व्युत्क्रम होते हैं। तो व्युत्क्रम क्या हो जाएगा? साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का व्युत्क्रम होता है सेक थीटा और टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। तो इस तरह से कुल त्रिकोणमितीय जो अनुपात होते हैं वो 6 होते हैं। यहाँ पर जो साइन थीटा का व्युत्क्रम दिया है, यहाँ पर कॉसेक थीटा व्युत्क्रम यानी कि कोसेक थीटा को जब हम लिखेंगे तो कॉसेक थीटा बराबर लिखा जाएगा इसको 1/साइन थीटा। इस तरह से लिखेंगे। बिल्कुल उसी तरह से सेक थीटा कॉस का व्युत्क्रम है, इसलिए इसको लिखा जाएगा 1/कॉस थीटा। और टेन थीटा का व्युत्क्रम होता है कॉट थीटा। ये कॉट थीटा व्युत्क्रम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/कॉट थीटा। ये दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। इसके बाद एक और चीज़ हम लोग जानेंगे। टेन थीटा को हम लोग साइन और कॉस के रूप में लिखते हैं। टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। बिल्कुल वैसे ही अब कॉट थीटा को जब हम लिखेंगे यहाँ पर कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर हो जाएगा, इसको फिर से हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसके अलावा एक सर्वसमीका होता है। 3 सर्वसमीकाएँ होती हैं। यहाँ पर हम पहला सर्वसमीका के बारे में ही पढ़ेंगे। सर्वसमीका, ये सर्वसमीका होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ से हम किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात को पक्षांतर करके नया फार्मूला बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर 1 जो लिखा है, कॉस को इधर पक्षांतर कर देंगे तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। इस तरह से और हम बना सकते हैं। यहाँ पर ये हो सकता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कम से कम इतना जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होगा। जब हम इस सर्वसमीका को सिद्ध करेंगे तो इसका जो बायां पक्ष है उसको लेकर के चलेंगे और दाएं पक्ष के बराबर सिद्ध करेंगे। तो बराबर के बाएं पक्ष वाले को हम LHS कहते हैं। तो LHS बराबर यहाँ दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। जब भी हम त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं को सिद्ध करेंगे तो हमें ध्यान रखना है, अगर हमें सेक थीटा, कॉसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा दिया हुआ है तो उसको हम साइन कॉस में चेंज करेंगे। साइन कॉस में चेंज करने के बाद हल करेंगे तो आसानी से हल हो जाता है। तो यहाँ भी हम वही काम करते हैं। सेक थीटा को हम यहाँ देखते हैं, सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/कॉस
कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस कॉशेक थीटा है साइन का व्युत्क्रम, और साइन इसको हम लिखते हैं 1/साइन थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा ये 1/साइन स्क्वायर थीटा। अब दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह है, इसलिए हमें यहाँ पर लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम जब लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, दोनों संख्या अलग अलग है हर में, इसलिए लघुत्तम जो आएगा वो कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। जब लघुत्तम दोनों अलग अलग होगा तो हम यहाँ पर त्रिय गुणा कर देते हैं इसका। तो ये साइन का जब 1 के साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का 1 के साथ में गुणा करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद हम आगे देखते हैं, अभी जो पहला समीकरण बता रहे थे उसके अनुसार साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इस समीकरण के आधार पर हम इस पूरे का मान 1 लिखेंगे यहाँ से, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और 1 के बटे में कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। इसके बाद इसको हम अलग अलग लिखेंगे, अलग अलग करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको लिखा जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1/साइन स्क्वायर थीटा। 1/कॉस स्क्वायर थीटा, 1/कॉस हम सेक को कहते हैं, तो ये हो जाएगा ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू 1/साइन कॉशेक होता है, तो ये हो जाएगा ये कॉशेक स्क्वायर थीटा। तो अब हम ध्यान से देखते हैं, LHS हम लेकर के चले थे और RHS लेकर के आ चुके हैं। यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉशेक स्क्वायर थीटा लाना था, ये सेक स्क्वायर थीटा इंटू कॉशेक स्क्वायर थीटा आ चुका है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं LHS बराबर है RHS के। इस तरह से ये समीकरण सिद्ध हुआ। तो त्रिकोणमितीय अनुपात को जब हम हल करेंगे और किसी भी समीकरण को जब हम सिद्ध करेंगे तो यहाँ जो हमारे द्वारा जो बताया गया फार्मूला है, इनको याद रखेंगे तो हम बड़ी आसानी से हल कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।